माहनामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में कमर जमील साहब का मजमून हेगल की जमालियात तलखीस व तर्जुमा कमर जमील इमारत साजी के 12 मज़ामीन माहनामा दरियाफ्त में शुमारा नंबर 4 में शाया हुए थे। ये 12 मज़ामीन 12 किस्तों में आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। समाअत फरमाइए। फने तामीर का पहला स्टेज। ऐसी इमारतें जो खुद मुख्तफी होती हैं और अपना एक आज़ाद किरदार रखती हैं, दरअसल वही फने तामीर के अव्वलीन मरहले की नुमाइंदगी करती हैं। ये इमारतें आमतौर पर कौमी इज्तिमा के लिए बनाई जाती थी और इनकी ज़ाहिरी शक्ल इन अक़दार की अलामत होती थी जो किसी कौम को मुत्तहिद रखती हैं। आमतौर पर ये इमारतें इस कौम के मजहबी ख्यालात की अक्कासी करती थीं। इसकी एक मौजू मिसाल बाबुल का बैल मीनार है, जिसके बारे में हीरोडोटस ने लिखा है और जिससे हम सब आशना हैं। मजमूई तौर पर इस इमारत को मौजूदा इस्तिलाह में मंदिर नहीं कहा जा सकता। मीनार के अतराफ एक चहार दीवारी है जिसकी लंबाई 1/4 मुरब्बा मील पर मुहित है। इस चहार दीवारी के दरवाजे ठोस पीतल के थे। इस चहार दीवारी के बीचों बीच मीनार था जो गज के बने हुए ठोस ब्लॉक से तामीर किया गया था। मीनार के अतराफ बाहर से घूमने वाले रास्तों के जरिए ऊपर जाने वाले ब्लॉक तक रसाई होती थी। सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पर एक वसी मंदिर था और वहां बैठने के लिए एक चौकी थी, मगर कोई बुत नस्ब नहीं था। ये इमारत नए मानों में या कदीम यूनानी मानों में किसी तरह मंदिर नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि बुत इमारत के नीचे बाहर की तरफ नस्ब था। बाबुल का मीनार 7 मंजिलों पर मुश्तमिल था जो शायद अफलाक के 7 सितारों की नुमाइंदगी करती थी। फने तामीर के इस पहले मरहले में इमारत या स्ट्रक्चर को ज्यादा इनफरादियत दी जाती थी और उनके मायने के मुताबिक अलामतें ज्यादा तफसील के साथ मुतय्यन की जाती थीं। इसलिए इनकी हैयतें भी बहुत मखसूस हो जाती थी। मसलन एक तरफ तो हमें लंगम के सुतून मिलते हैं और मुसल्लस नुमा पत्थर के ऐसे मीनार जिनकी शक्ल मखरूती होती है, तो दूसरी तरफ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो इमारतों से ज्यादा मुजस्मे मालूम होते हैं। लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर बिलउमूम कितारों में रखे जाते थे या किसी और तरह इनकी तरतीब दी जाती थी। यहाँ तक कि ये स्ट्रक्चर बहुत बड़े और वसी हो जाते हैं। इनमें दीवारों, दरवाजों और सुतूनों का भी इजाफा कर दिया जाता है। इस तरह गोया मुजस्मे फने तामीर के नमूनों की हैसियत से पेश किए जाते हैं। अबुल हौल, मेमनोन और मिस्र के बड़े बड़े मंदिर इसी जुमरे में आते हैं। अगर इन वसी इमारतों को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इनके अलामती मानी एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यहाँ तक कि अबुल हौल और मेमनोन की तादाद और खंभों और गुलाम गर्दिशों का ताल्लुक साल के दिनों से होता था और इनमें 12 बिरजों की नुमाइंदगी भी की जाती थी। 7 सितारों और चांद के बढ़ने और घटने की मुद्दत की नुमाइंदगी भी की जाती थी। जो सबसे कदीम एहराम हैं, इनमें ऐसा लगता है कि मखरूती सूरत में पत्थर एक दूसरे पर रख दिए गए हैं, लेकिन ताज़ा एहरामों की साख बहुत बाकायदा है। कुछ एहराम ऐसे हैं जो सब ऊपर जाकर चौड़े रहते हैं और दूसरे एक नुक्ता तक जाते हैं। इन एहरामों के बारे में हैरतनाक बात यह है कि साफ शफाफ पत्थर के हैं और
بلور کی طرح لگتے ہیں، لیکن یہ ایسے خول ہیں جن کا اصل مغز ان کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک مردہ شخصیت کی لاش جس کو حفاظت کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جاتے ہیں۔ احرام کے اصل معنی اس لاش میں مرتکز ہوتے ہیں، اور یہ لاش ممی کی حالت میں اصل حالت میں قائم رہتی ہے، جاری ہے۔